कुल 29 जो 2024 में तमिलनाडु में आयोजित हुआ उसमें कुल 29 पदक अर्जित किए। हमने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की सभी प्रतियोगिता में बहुत अच्छा स्थान अर्जित किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने अनेक पदक जीते। शूटिंग की एशियन चैंपियनशिप में हमने कुल 17 पदक जीते, जिसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कार्निवल जो श्रीनगर में हुआ उसमें हम देश में प्रथम स्थान पर आए। नेशनल कैनो स्लालम चैंपियनशिप में हमने महिला टीम ने रजत पदक जीता। हमने लगातार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हम हमारी खेल संरचनाओं का उन्नयन करें और उसके लिए लगातार हमने अलग अलग स्थान पर खेल संरचनाओं के निर्माण और जो हमारी एग्जिस्टिंग खेल संस्थाएं हैं उनको के उन्नयन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। खेल में बहुत महत्वपूर्ण है कि कोचेस की सुचारू व्यवस्था हो, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेस की भी यदि जरूरत थी तो उसको भी हमने मध्य प्रदेश में लाने का काम किया। हमने वैसे तो खिलाड़ी को सबसे बड़ा सम्मान उसका पदक होता है, पर उसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि खिलाड़ी अच्छा पदक जीते तो उसको सम्मान निधि दी जाए। तो राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें हमने लगभग 1375 खिलाड़ियों को 116 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। राष्ट्रीय स्तर पर 288 खिलाड़ियों ने जो पदक जीते उसमें लगभग 153 लाख की हमने प्रोत्साहन राशि दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमने 51 खिलाड़ियों को लगभग 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में के जो हमारे खिलाड़ी थे उनको लगभग 300 लाख की प्रोत्साहन राशि दी। ओलंपिक प्रतिभागियों को भी हमने प्रोत्साहन राशि दी। हमने खेल संघों को भी प्रोत्साहन राशि दी। हमने लगातार, जैसा मैंने कहा कि विगत 2 वर्षों में खेल संरचनाओं का उन्नयन किया। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमने नाथू बरखेड़ा में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं उसमें लगभग हम 985 करोड़ रुपए का ये नाथू बरखेड़ा में हम खेल परिसर बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हम भोपाल में आयोजित करेंगे। हमने 16 हॉकी टर्फ निर्मित कर रहे हैं, अभी 4 निर्माणाधीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमने 7 एथलेटिक ट्रैक बनाए हैं। हम प्रदेश भर में और भी संरचनाओं का उन्नयन कर रहे हैं। हमने कुछ नवाचार भी किए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि फिटनेस पर हम ध्यान दें, तो हमने फिट इंडिया क्लब के माध्यम से समाज में शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक फिटनेस पर हम काम कर रहे हैं। एक अच्छा मॉडल हमने देश में पहली बार मध्य प्रदेश में शुरू किया है, वो हम लगभग हर जिले में लेके जा रहे हैं। हमने पार्थ योजना शुरू की, पुलिस एंड आर्मी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग हाउस के नाम से हमने ये प्रतियोगिता, ये योजना की शुरुआत की और पुलिस और आर्मी में जो युवा दाखिल होना चाहते हैं उनकी हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था की। हमने एक बड़ा विषय रहता है खिलाड़ियों की भविष्य को लेकर, उनके रोजगार से संबंधित। मध्य प्रदेश की सरकार कमिटेड है हमारे खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी या फिर उनके के नए अवसर सृजित करने के लिए। विगत दिनों हमने 28 हमारे विक्रम अवार्डी जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी दी है। मध्य प्रदेश में पुलिस में भी स्पोर्ट्स कोटा में लगभग 10 एसआई और 50 कांस्टेबल की नियुक्ति की योजना सरकार ने बनाई है। हम, जैसा मैंने कहा कि हम लगातार खेलों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये निश्चित किया है कि हम आगे आने वाले समय में ये सुनिश्चित करेंगे कि हम खेल संरचनाओं में देश में नंबर 1 पर आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है
मुख्यमंत्री युवा शक्ति मिशन के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में कम से कम एक खेल परिसर बनाएंगे। ये एक हमारी बड़ी घोषणा है और ये खेल परिसर मल्टी यूटिलिटी होगा, जहां एक और यहां पर खेल की गतिविधियां होंगी, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, आउटडोर व्यवस्थाएं होंगी। तो उसके साथ साथ युवाओं के एक्टिविटी के लिए भी हम वहां पर एक युवा मिशन की भी शुरुआत करेंगे। और उसके साथ ही हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एयर एम्बुलेंस की संपूर्ण प्रदेश में व्यवस्था की है, और बहुत जगह हमें यह देखने को मिलता है कि हेलीकॉप्टर के उतरने या उसके उड़ने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर उन स्टेडियम्स में हम हेलीपैड भी बनाएंगे। उसके साथ ही हम मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को लेकर बड़ा काम करने वाले हैं, और यदि ये व्यवस्थाएं ठीक होती हैं तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा योगदान रहेगा। हम पीपीपी मॉडल पर भी आगे आने वाले समय में स्पोर्ट्स की गतिविधि